बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारेम कोचिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, फ्रेंड्स, आज का हमारा पाकिस्तान अफेयर सीरीज़ का लेक्चर है डॉक्ट्राइन या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था या कराई थी लॉर्ड डलहौजी ने। और ये 1847 से 1856 के दौरान ये इंट्रोड्यूस हुई इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर। स्टूडेंट्स, मैं इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एक कहानी के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ। वो इस तरह के ये एक कहानी है कि कुछ बैल रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में जाते-जाते उनको एक नदी से गुज़रना पड़ा। उसको उनको रास्ते में एक नदी थी जिस पर से उन्होंने गुज़रना था। अब नदी में पानी गहरा था, तो एक बैल ने दूसरे से कहा कि अब हम कैसे गुज़रेंगे? तो इस तरह हुआ कि उनको साथ पानी में जो है साथ ही एक लकड़ी नज़र आई। बज़ाहिर वो एक लकड़ी लग रही थी। अब पहले बैल को शक हुआ कि ये लकड़ी नहीं, कोई चीज़ है, कोई जानवर है, कोई मगरमच्छ टाइप एक जानवर है जो मुझे लग रहा है। अब जब उसके साथ जो और बैल थे, उस उनमें से एक ने कहा कि नहीं, मुझे ये लकड़ी लग रही है। उसने कहा, अब तीसरे ने कहा नहीं, मुझे भी लकड़ी लग रही है, नहीं तो चेक करके देखते हैं। अब इस तरह हुआ कि पहले बैल जो था उसने उस लकड़ी को या जो चीज़ नज़र आ रही थी पानी की सतह के ऊपर, उसको पत्थर मारा। दूसरे ने डंडे से मार कर देखा। तीसरे ने उसके ऊपर पानी फेंका। देखा तो उनको ये लगा कि ये लकड़ी ही है, कोई जानवर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उनने पूरी तसल्ली करने के बाद उनको लगा कि ये लकड़ी है। जब उनकी पूरी तसल्ली हो गई, तो अब उनको लकड़ी मानकर पहले बैल उस पर उसने क्या किया, जंप लगाया उसके ऊपर नदी पार करने के लिए। अब जो उसका शक था कि ये लकड़ी नहीं है बल्कि कोई मगरमच्छ टाइप कोई जानवर है पानी के अंदर, तो क्या हुआ, वो वैसा ही था, वो मगरमच्छ ही था और उसने उस बैल को क्या किया, निगल लिया। अब दूसरे बैल भी उसके ऊपर सवार होने लगे बारी-बारी और वो भी उसका शिकार होते गए। यानी कि वो उनकी बातें सुन रहा था वो जो जानवर था, और वो इस मौके के इंतज़ार में था, बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार था कि ये बैल कब मेरे जाल में फँसते हैं। तो सारे के सारे बैल जो थे वो उस मगरमच्छ के जाल में फँसकर ख़त्म हो गए। तो दरअसल इस कहानी का मकसद मैंने आपको बताना था, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूँ। और एक सब्सिडरी अलायंस था जो वेल्सले ने पेश किया था, और उसने प्रिंसली स्टेट्स को ये यकीन दिलाया था। सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेल्सले, जो वेल्सले था उसने इंट्रोड्यूस कराया था इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और उसने क्या किया था, सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, आपके पास, उन सबको यकीन दिलाया था कि आप लोग क्या करें, ब्रिटिशर्स के ऊपर भरोसा करें कि इन पर भरोसा किया जाता है। उन प्रिंसेस के साथ उन्होंने उनको यकीन दिलाया था इस लॉर्ड वेल्स ने कि आप। और इस तरह क्या हुआ, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो यक के बाद दीगरे, जिस तरह बैल यक के बाद दीगरे उस मगरमच्छ का शिकार हुए, तो इस तरह जितनी भी स्टेट्स थी इंडिया के अंदर, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी स्टेट्स थी, वो क्या हुई, इस ब्रिटिशर के अंडर आ गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का शिकार हो गई। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहा है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का। उस वक्त तीन किस्म की प्रिंसली स्टेट्स थे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर। प्रिंसली स्टेट, तीन किस्म के प्रिंसिपल स्टेट्स थे। एक किस्म वो थी प्रिंसिपल स्टेट्स की जिनको कोई लेना देना नहीं था ब्रिटिशर्स के साथ,
जिनका कोई काम नहीं था, वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, वो कोई लेना देना उनका नहीं था। दूसरे नंबर पे थे प्रोक्टोरेट और प्रोक्टोरेट प्रिंसली स्टेट्स, और जो दूसरे नंबर पे ये थे, और जो तीसरे नंबर पे थे वो थे आपके पास डिपेंडेंट स्टेट्स, वो डिपेंडेंट स्टेट्स थे। ठीक है, तो एक वो थे जो इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स थे। पहले नंबर पे कौन से थे? पहले नंबर पे इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था इंडियन ब्रिटिशर्स के साथ। और दूसरे नंबर पे प्रोक्टोरेट थे, और तीसरे नंबर पे क्या थे? डिपेंडेंट थे। ये जो इंडिपेंडेंट है इनका कोई लेना देना नहीं है। जो आपके पास प्रोक्टोरेट स्टेट्स थे, वो इस सब्सिडरी अलायंस के तहत इन पर इनके साथ क्या किया था? कुछ साइन किए थे और कुछ एग्रीमेंट इनके साथ इन्होंने किए थे। इंटरनली इनको जो थी वो ऑटोनॉमी थी, एक्सटर्नली वो इनके अंदर थे। उसके बाद आती है डिपेंडेंट स्टेट, जो डिपेंड ही इनके ऊपर कर रहे थे। ठीक है, अब ये दो जो स्टेट्स हैं आपके पास, प्रोक्टोरेट और डिपेंडेंट, प्रोक्टोरेट और डिपेंडेंट स्टेट्स के ऊपर इन्होंने कहा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो बात कहती है, अब इसके ऊपर हम आते हैं। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है आपके पास, कि अगर इनके जो प्रिंसेस हैं, जो इनके प्रिंस हैं, जो इनके प्रिंस हैं, अगर उनका कोई नेचुरल हेयर नहीं होगा, कोई लीगल हेयर नहीं होगा, या तो वो एडॉप्टेड सन होगा या एडॉप्टेड हेयर होगा, तो उसके मरने के बाद, उस किंग के, उस प्रिंस के डेथ के बाद, या वो मतलब अगर कोई उस पे ऊपर कोई अटैक या कोई मसला होता है, किसी भी वजह से उसको छोड़ना पड़ता है, या वो किंग या प्रिंस जो है उस स्टेट का, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर इनके प्रिंस का, ये जो प्रिंस हैं इन स्टेट्स के, प्रोक्टोरेट और डिपेंडेंट के, उनका कोई लीगल हेयर नहीं है, कोई नेचुरल हेयर नहीं है, तो फिर वो उनका जो एडाप्टेड सन होगा, या जो उनका मतलब कोई इलीगल हेयर है, वो इसको रूल नहीं कर सकता, बल्कि ये जो स्टेट होंगी ये इसके तहत कंपनी के पास आ जाएंगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आपके पास जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, वो यही चीज कहती है कि ये जो प्रोक्टोरेट और डिपेंडेंट स्टेट है, जो इसका 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 जो क्रक्स है, जो मेन पॉइंट है, वो यही चीज है कि अगर इन स्टेट्स के प्रिंस के, जो इनके प्रिंसेस हैं, जो इनके प्रिंस हैं, उनकी अगर कोई डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, कोई और वो है, और उनकी कोई औलाद नहीं है, उनका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, वारिस नहीं है, एडॉप्टेड सन है, या कोई इलीगल हेयर है, तो वो उसको उसके डेथ के बाद रूल नहीं करेगा, उसका प्रिंस नहीं बनेगा, बल्कि ये जो स्टेट्स होंगी ये डॉक्ट्रिन ऑफ या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएंगी। और इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से आई थिंक 562 या मे बी कम या ज़्यादा हो सकते हैं स्टेट्स जो हैं अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है आपके पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।